ट्वेल्थ क्लास में आपने पीसीएम लिया था, तो पीसीएम की ना मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये लगती है कि इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी चीज़ में ऑप्शंस ज़्यादा हों तो उसमें सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डिग्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मराइन, एरोस्पेस, गवर्नमेंट जॉब्स। तो इंटरनेट ये बोलता है कि एक डिग्री लो, उसके साथ एक स्किल सीखो, आप 1 लाख महीना कमाओगे, बट ये रियलिटी नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज मैं आपको डिग्री के साथ उसमें करियर का लेंस लगा के सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी डिग्री आपको हाई पेइंग करियर के लेके जाएगी, कौन सी डिग्री मुश्किल है, कौन सी डिग्री ज़्यादा टाइम लेगी और किसी पॉपुलर डिग्री का बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बात समझो कि डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है और उस एंट्री टिकट के साथ अंदर जाके आप बनोगे क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक ट्रैप और समझो, हाई सैलरी पॉसिबल होना और हाई सैलरी रियलिस्टिक होना ये दो अलग बातें हैं। अगर टॉप 1% 50 लाख कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एवरेज ग्रेजुएट वो 50 लाख नहीं कमा रहा। ऑप्शन 1, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है और आपको कोडिंग बढ़िया लगती है तो ये रूट आपके लिए बेस्ट है। रूट में हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ डिग्रीज लाइक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इन मशीन लर्निंग, आईटी, डाटा साइंस, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो ये डिग्रीज हैं और ये डिग्रीज करके आप कौन से करियर चूज कर सकते हो वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड, एआई एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी। तो ये करियर है और ये डिग्री है। और डिग्री में सबसे बेसिक डिग्री होती है कंप्यूटर साइंस की, वो बीएससी है या बीटेक है। बीटेक की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, अगर अच्छे कॉलेज से की हो तो बीएससी की थोड़ी सी कम होती है पर उतनी कम नहीं होती। अगर बीएससी की फीस भी कम होती है उस हिसाब से। तो डिग्री का आरओआई दिखा करो कि आपके नज़दीक कौन सा कॉलेज बेस्ट है और उसमें कौन सी डिग्री बेस्ट है। तो इन करियर के लिए आपको स्किल सीखनी होती है। वो स्किल आप ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, या फिर किसी सर्टिफिकेशन कोर्स करो, कुछ भी करो, ये करियर आपको स्किल ही बना के देगी। WEF फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 के मुताबिक बिग डाटा, एआई एंड मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये जॉब्स बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही हैं इंडिया में। लास्ट पे अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 20-25 हज़ार से स्टार्ट हो गए 1-2-3 लाख तक महीना जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके सिटी के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। हाँ जी, एक चीज़ तो रह गई थी। एक बात ये है कि अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करते हो और बीसीए करते हो, ये दोनों चीज़ें सेम तो नहीं है क्योंकि बीसीए की थोड़ी सी वैल्यू कम होगी बीटेक के मुताबिक। बट अगर आप इतनी फीस नहीं दे सकते हो इंजीनियरिंग की फीस, तो आप बीसीए भी कर सकते हो। बीसीए के साथ आपने जो स्किल सीखनी है उसका ज़्यादा वैल्यू होगा और आपके एक्सपीरियंस का ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है जी, अगर आप इतनी फीस नहीं दे सकते तो आप बीसीए भी बेटर होगी आपके लिए। 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, VLSI, सेमीकंडक्टर। अगर आपको हार्डवेयर सर्किट पसंद है ना तो आप कंप्यूटर साइंस के पीछे मत भागो। इंडिया अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है और इसके लिए मार्वल ने $2.5 मिलियन का 3 साल का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है R&D एंड सेमीकंडक्टर वर्क के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू ग्रांटेड हाई पेइंग जॉब, ये सही नहीं गा। ये लिए ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेशलाइजेशन करनी पैनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स च, वेरीलॉग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर च, VLSI प्रोजेक्ट्स बनाने पैने हैं, इंटर्नशिप करनी पैनी है, फिर उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ हाई पेइंग जॉब मिलूगी। ये ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ सैलरी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ सैलरी ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ रूट वाले ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जॉब्स थोड़ियाँ घट आ कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस वाले रूट के नालों। अगर आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो ना तो आप BSc मैथ करो और BSc मैथ एक डिग्री है, इसके साथ आपने स्किल्स सीखनी है जैसे पाइथन, SQL, ML, फाइनेंस। ये स्किल सीख के बहुत बढ़िया जॉब रोल्स मिल सकते हैं आपको, लाइक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट। इन्हां जॉब रोल्स की सैलरी भी बहुत बढ़िया रहती है। लाइक एज अ फ्रैशर तुसीं 40,000 तो लैके 50,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हो इन्हां फील्डां दे विच, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 1-2 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ भी घट आ। ऑप्शन 4, BArch वर्सेस B प्लान। अगर हम BArch की बात करें, मतलब कि आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये डिग्री 5 साल की होती है, बट उसके बाद आपको सिर्फ 15,000 से लेकर 30,000 रुपया मंथ ही मिलती है सैलरी। अगर आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपके नाम के आगे आर्किटेक्ट लग जाता है और उसके साथ साथ आपको 1 साल की इंटर्नशिप चाहिए। उसके बाद आप लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो इस फील्ड में। तो इस फील्ड में आपको ना स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक BMI, सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन होते हैं, हेल्थ केयर आर्किटेक्चर हो गया। सो इनमें स्पेशलाइजेशन करोगे तो आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी और आपकी सैलरी डिपेंड करती है
आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको इस फील्ड में हाई पेइंग सैलरी चाहिए तो आपको 8 से 10 साल का समय लग जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बी प्लानिंग डिग्री की बात करें तो ये डिग्री 4 साल की है और इसके लिए पूरे इंडिया में सिर्फ 30 से लेकर 35 ही कॉलेज है जो क्वालिटी इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इसलिए इस करियर में कंपटीशन बहुत कम है और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज भी खाली पड़ी हुई हैं। लाइक 12,000 जो टाउन प्लानर की वैकेंसीज है वो पूरे इंडिया में खाली पड़ी हुई हैं। इसमें डिफिकल्ट होता है सिर्फ एंट्रेंस सीट लेना। अगर आप एक बार इसमें घुस जाते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ ऑप्शन कोर इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये बात समझो कि इंजीनियरिंग लेने से आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट नहीं हो जाता। हर एक ब्रांच का अपना डिफ़िकल्टी लेवल है, अपनी सैलरी है और अपनी जॉब अवेलेबिलिटी है। फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, ईवी, एरोस्पेस, इन सारे फील्ड में जा सकते हो। इसकी सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 3 से लेकर 7 लाख पर एनम रहती है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहेगा। इसमें जॉब अवेलेबिलिटी मीडियम टू हाई है, लेकिन आपको मैकेनिकल डिग्री के साथ कैड, रोबोटिक, ईवी या सिमुलेशन जैसी स्किल्स सीखनी पड़ेगी, तभी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ वायर्स नहीं आती, इसमें आता है पावर सिस्टम, ईवीज, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। और इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी एवरेज सैलरी 4 से लेके 8 लाख पर एनम रहती है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम से हाई रहता है और इसमें जॉब अवेलेबिलिटी गुड रहती है। अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ऑटोमेशन में, ईवीज में, तो आपका करियर और भी स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में आपको बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन, ये सब मैनेजमेंट करना होता है। इसकी सैलरी की बात करें तो 3 से लेकर 6 लाख पर एनम है। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब स्किल्स यूजफुल रहती हैं। फोर्थ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती, ये मेनली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, लाइक फार्मा, ऑयल एंड गैस, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें होती है इसमें। इन फील्ड में आप जा सकते हो। इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 4 लाख से लेकर 9 लाख पर एनम रहेगी और इसका डिफ़िकल्टी लेवल वेरी हाई रहेगा और इसकी जॉब अवेलेबिलिटी मीडियम रहेगी। बस इसमें दिक्कत ये आती है कि आपको जॉब करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में रहना पड़ता है, मीन्स वहाँ उस सिटी में मूव होना पड़ेगा आपको। फिफ्थ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस सुनने में बहुत ग्लैमरस लगती है, लाइक एयरक्राफ्ट, डिफेंस, स्पेस, लेकिन ये रियलिटी में स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो वेरी हाई है। इसकी जॉब अवेलेबिलिटी देखें तो लो टू मीडियम है, मतलब कि लो है इसमें जॉब्स। तो इस फील्ड में डिफ़िकल्टी क्या आती है कि अगर इस डिग्री को आप टॉप के कॉलेज से करोगे तब इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरे नंबर पे इसकी जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो भी कंसर्न्ड होती है। सिर्फ एरोस्पेस नाम सुन के ये डिग्री मत लेना, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो फिर इस डिग्री को चूज़ करो। सिक्स्थ माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग का नाम सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये डिग्री कैसी है। इसकी सैलरी की बात करें तो 4 से लेके 8 लाख तक पर एनम रहेगी। इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो मीडियम टू हाई है। इसकी जॉब अवेलेबिलिटी देखें तो मीडियम है। इसमें सवाल ये आता है कि क्या आप माइनिंग लोकेशन एंड लाइफस्टाइल से कंफर्टेबल होगे? अगर आप कंफर्टेबल होगे तभी ये डिग्री करना, नहीं तो इस फील्ड को इग्नोर कर दो। सेवंथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो इंडिया में जॉब अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा लो है, क्योंकि इंडिया में इसकी जो जॉब्स है, वैकेंसीज है, वो फ्यूअर है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। और इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ तक जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। अगर जॉब लग जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिली तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि आपने स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की होती है इन पेट्रोलियम। तो इसकी जो जॉब्स होती हैं वो ऑयल इंडिया, शेवरन, OGNC, BP, सो इन कंपनीज में इनकी जॉब लगती है। लास्ट मराइन इंजीनियरिंग। इसमें शिप्स के पंप, इंजन, मशीनरीज, जनरेटर, इनको मेंटेन और ऑपरेट करना होता है। तो इनकी जॉब नेवी मर्चेंट में, शिप्स में रहती है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको अपने घर से दूर रह के जॉब करनी पड़ती है। इसकी सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेके 3 लाख पर मंथ हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन पे हो, जूनियर लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो, तो उसके हिसाब से इसकी जो सैलरी डिपेंड करती है। ये करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आपको डिसिप्लिन पसंद है। सिक्स्थ पायलट। पहले तो आप ये बात समझो
कि पायलट एंड एविएशन दोनों चीजें सेम नहीं है। दूसरे नंबर पर सिर्फ आप पायलट की सैलरी देख के इस फील्ड में मत आना, क्योंकि अगर आपने कमर्शियल पायलट बनना तो उसकी ट्रेनिंग के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। इसमें आपको लाइसेंस भी लेना होता है, इसमें आपको मेडिकल फिटनेस भी चाहिए, और इसके बावजूद भी जॉब की कोई भी गारंटी नहीं होती। तो इससे पहले ये चीज़ देखो कि ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आएगा, लाइसेंस में कितना टाइम लगेगा और फॉर जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं। अगर हम एविएशन की बात करें तो एविएशन में आता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, उसमें ये चीज़ें आती है। और इस डिग्री में ज़्यादा खर्चा नहीं होता जितना पायलट में होता है, और इसकी जॉब अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पायलट। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 3 लाख से लेके 10 लाख पर एनम तक जाती है, बट पायलट की सैलरी 25 लाख से लेके 30 लाख तक जाती है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है और इसकी ट्रेनिंग खर्चा भी बहुत कम होता है कंपेयर टू पायलट। एट अ लास्ट मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने कोई भी डिग्री लेनी है तो डिग्री को अपना एक करियर बना के चलना, मतलब कि पहला करियर देखना कि कौन सा करना है, फिर उस हिसाब से डिग्री करना, और डिग्री का ROI जरूर देखना कि डिग्री पे ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आएगा और उसके बाद उसकी कितनी सैलरी होगी। ऐसा ना हो कि हम उस पर खर्चा ज़्यादा कर ले और उतनी सैलरी हमें उतना बढ़िया करियर हमारा उसमें बने ना। बाकी मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सारे नॉन मेडिकल वाले जो करियर्स है उनको मतलब कि बताऊं क्या क्या है उनमें, तो ये मैंने कोशिश की थी। अगर फिर भी कोई करियर रह गया हो तो कमेंट में आप बता देना। मैं अगर किसी करियर के बारे में आपने ज़्यादा जानना है, करियर के ऊपर एक फुल वीडियो भी आपको ला के दूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पर मैं हर एक डिग्री का रियलिटी बताता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।